एवरीवन। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे एक्सरसाइज में प्रयोग होंगे। ये एक्सरसाइज जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक बिंदु। निर्देशांक बिंदुओं से हमारे को दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ पे मिड पॉइंट ज्ञात करना है या किसी लाइन का किसी पॉइंट से विभाजन ज्ञात करना है। ये 3 या 4 सूत्र हैं इस एक्सरसाइज में। इसी पे बेस्ड कंप्लीट एक्सरसाइज है, यही मैं आपको समझा रही हूँ आज। अब जो 7.1 एक्सरसाइज है उसमें हमारा चल रहा है दूरी सूत्र से। सारे क्वेश्चंस हमारे सभी क्वेश्चंस दूरी सूत्र से निकल रहे हैं। जो 7.2 है उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला या मध्य बिंदु सूत्र या विभाजन सूत्र, 2 सूत्र प्रयोग हुए हैं। तो कैसे निकलते हैं दूरी सूत्र? डिस्टेंस फार्मूले के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है। इस बिंदु या इस सूत्र से हम किसी भी लाइन की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए बी एक रेखाखंड है। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। ए बी बार ब्रैकेट ऊपर लगा दी जाती है ताकि अंडरस्टूड हो जाए कि हम इसकी दूरी ज्ञात कर रहे हैं। बराबर है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। इस सूत्र से हम किसी भी रेखाखंड का लेंथ या किसी भी रेखाखंड की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार मध्य बिंदु सूत्र आता है। फिर एक रेखाखंड फिर से ए बी लिया हमने, ओ मान लेते हैं उसका मिड पॉइंट है। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई वो कैसे निकलेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होते हैं ए वाले कोऑर्डिनेट्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाला और बी वाले का भी फर्स्ट, वो हमें देंगे एक्स का कोऑर्डिनेट। पॉइंट ओ के एक्स कोऑर्डिनेट देंगे। एक्स बराबर है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार y वाले जो हैं y1 y2 वो हमें y कोऑर्डिनेट का आंसर देगा। y बराबर है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये है हमारा मध्य बिंदु सूत्र। किसी भी रेखा का कहीं भी आपको मध्य बिंदु निकालना है तो उसके पहले वाले कोऑर्डिनेट दूसरे वाले दिए हुए बिंदु के पहले कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ दें, उसको 2 से भाग कर दें, वो आ जाएगा मध्य बिंदु का पहला कोऑर्डिनेट। सेकंड वाले के साथ जोड़ दें और 2 से भाग कर दें, वो आ जाएंगे हमारे मध्य बिंदु के दूसरे कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। इस प्रकार हम मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। या हमें मध्य बिंदु दिया हो, ए के कोऑर्डिनेट बताने हों तो भी इसी फार्मूले से बता सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। या हमें सेकंड के कोऑर्डिनेट निकालने हों पहले और मध्य बिंदु के दिए हों तो भी हम इसी फार्मूले से निकाल पाएंगे इजीली। इस तरह से मध्य बिंदु सूत्र यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। अब है विभाजन सूत्र या डिवीजन फार्मूला। इसके लिए भी हम एक रेखाखंड लेते हैं। अब मेरे को मिड पॉइंट दिया हुआ था। अब मिड पॉइंट की बजाय वह बिंदु इसके किसी भी कॉर्नर पर है तो हमें ये बताना हो कि ये किस अनुपात में इस लाइन को काट रहा है या किस प्रकार इसको विभाजित कर रहा है। इस कंप्लीट रेखाखंड को ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, उस अनुपात को बताने के लिए हम विभाजन फार्मूला प्रयोग करते हैं। जैसे ए x1 y1 बी x2 y2 मान लेते हैं m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, तो फार्मूला क्या निकलेगा यानी कि o के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल पाएंगे? उसके लिए m वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, n वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ। लिखेंगे कैसे? x बराबर है m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n बराबर y वाले को लिखेंगे m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n।
ये m प्लस n की वैल्यूज बदलती रहेंगी, x1 x2 की वैल्यूज बदलती रहेंगी, y1 y2 की वैल्यूज बदलती रहेंगी और इसी प्रकार से हमारी x और y की वैल्यूज भी बदलती रहेंगी। अब किसी भी रेखाखंड का अगर हमें अनुपात ज्ञात करना है या उस रेखाखंड का अनुपात दिया हुआ है और बिंदु बताना है विभाजन करने वाला, तो भी इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। या हमें विभाजन दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, बी बिंदु दिया हुआ है और ए निकालना है, तो भी इसी फार्मूले से निकाल पाएंगे हम। या हमें ए बिंदु दिया हुआ है, विभाजन बिंदु दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो भी हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप you understand these formulas. Thank you.